हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ लॉ इज मेड। लॉ बनता कैसे है, और इससे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ होता क्या है। देखिए, जैसे ही आप सीए कोर्स में एंटर होते हैं, कई सारे न्यू सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, जैसे फाइनेंस, टैक्सेशन, कॉस्ट एक्सेट्रा। तो उसी में एक टॉपिक है, उसी में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है लॉ। लॉ भी आपके सिलेबस में है। तो लॉ को पढ़ने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि लॉ बनता कैसे है, लॉ की नीड क्या होती है, लॉ कितने टाइप्स के होते हैं, लॉ के बारे में एक बेसिक नॉलेज जो कि जब आप लॉ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। और इसके बैकग्राउंड के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले लॉ होता क्या है। तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच हेल्प्स टू रन अ स्टेट और कंट्री स्मूथली। देखिए, कंट्री और स्टेट को रन करना बहुत इजी है, लेकिन स्मूथली रन करना डिफिकल्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके फैमिली में भी आप देखते होंगे एक जनरल रूल्स होता है, जैसे घर 9 बजे पहुंच जाना है, सुबह 6 बजे उठ जाना है। ऐसे तमाम सारे रूल्स जो कि पेरेंट्स के द्वारा बनाए गए होते हैं, वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से किसी स्टेट और कंट्री को चलाने के लिए लॉ की रिक्वायरमेंट होती है स्मूथली रन करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं एक कंट्री और स्टेट में कई टाइप्स के एक्टिविटीज होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, सोशल एक्टिविटीज होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज होते हैं। ऐसे तमाम सारे एक्टिविटीज होते हैं, और इसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम जब जब नीड होती है किसी पर्टिकुलर इशू पे कि लॉ बनना चाहिए, उस पे लॉ बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी करेंट जो एक इशू है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। तो इस पे लॉ बनना चाहिए और इसके प्रोसीजर भी चल रहे हैं। इज इट वेरी क्लियर? तो सोसाइटी में ये नीड आपको दिख जाएगा, या आप यदि अवेयर हैं अपने सोसाइटी के एक्टिविटीज हैं, तो आपको जरूर ये जानकारी होगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है या सोशल कॉज है जो कि आपको ये बताता हो कि इस चीज की नीड है, इस लॉ की अभी नीड है। यदि आपके माइंड में कोई आइडिया है सर इस पे लॉ बनना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डालें कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि उस पे लॉ बनना चाहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं लॉ क्या होता है। देखिए क्या बोला गया, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच हेल्प्स टू रन स्टेट और कंट्री स्मूथली। आई होप कि ये डेफिनेशन क्लियर है आपको। नेक्स्ट, सर लॉ होता क्या है, कितने टाइप्स के लॉ होते हैं, होता क्या है, ये तो क्लियर हो गया। कितने टाइप्स के लॉ? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, दैट इज वन इज सिविल लॉ एंड वन इज अनदर वन इज क्रिमिनल लॉ। सर सिविल लॉ किसको बोलेंगे? तो नाम से लग रहा है थोड़ा सिविल लॉ, सिविलाइज लॉ होगा। ये मतलब ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स वाई का प्रॉपर्टी इलीगली अक्वायर कर लिया है, तो वाई क्या करेगा? एक्स के एगेंस्ट में सूट फाइल करेगा, और वाई का पर्सपेक्टिव क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेन ऑब्जेक्टिव उसका यह होगा कि वो अपना प्रॉपर्टी रिस्टोर कर ले। दिस टाइप्स ऑफ लॉ इज कवर अंडर सिविल लॉ। इज इट वेरी क्लियर? सर इस लॉ का कोई प्रोसीजर है क्या? इस लॉ इसका कोई डायरेक्ट लॉ बताइए। इसका डायरेक्ट लॉ है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड के तहत बताया जाता है कि यदि आपका प्रॉपर्टी इलीगली अक्वायर कर लिए गए हैं, या उससे रिलेटेड जितना सारा वो प्रॉब्लम है, वो किसके थ्रू, उसका प्रोसीजर कहां गिवन है? सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा, सर ये क्रिमिनल लॉ क्या होता है? देखिए, क्रिमिनल लॉ किसी पर्सनल से रिलेटेड होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। ये किसी पर्सन और इंडिविजुअल को ये रिलेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया गया, रेप हो गया। इज इट वेरी क्लियर? डिफेम किया गया किसी को, ये सब क्या है? किसी पर्सन के साथ हो रहा है, यहां प्रॉपर्टी के साथ हो रहा था, और मनी यू कैन से
लेकिन यहां क्या है, किसी इंडिविजुअल के साथ हो रहा है, किसी पर्सन के साथ हो रहा है। तो इस टाइप के लॉ कहां कवर होंगे, क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ में। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी को डिफेम गाली दे दिए हैं, वो डिफेमेशन क्लेम कर सकता है। आप किसी को पीट दिए हैं, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, वो एक क्रिमिनल नेचर का एक्टिविटीज है, तो वो क्रिमिनल लॉ में कवर होगा। अच्छा सर, क्रिमिनल लॉ, कोई क्राइम हो गया है, उसका प्रोसीजर कहां गिवन है कि अब उसको पनिश किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मेरे साथ कुछ होता है तो हम कैसे स्टेप वाइज जाएंगे कोर्ट तक, या जब आप एफआईआर करवाते हैं तो इस सब का प्रोसीजर कहां गिवन है, हम कैसे एफआईआर करवाएंगे। तो इसका प्रोसीजर गिवन है सीआरपीसी में, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का ये कोड है। तो ये दोनों प्रोसीजर, आई होप कि ये दोनों में क्लैरिटी हो गई होगी आपको। तो ये एक सिविल लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, सिविल लॉ के ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इसमें आप डैमेज क्लेम करते हो, आपको कंपनसेशन मिलता है। इसमें क्या मिलता है, आपको कंपनसेशन मिलता है। लेकिन इसमें क्या मिलता है, इसमें आप सजा दिलवाते हो, किसी को पनिश करवाते हैं आप। एग्जाम्पल के तौर पे उसका इम्प्रिजनमेंट होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है, ये सब उसमें मतलब उनको सजा मिले सर। आपका ऑब्जेक्टिव यही होता है। आपको कोई गाली दे दे तो आप क्या करेंगे, उसका ये चाहिए कि सर नहीं वो 20,000 रुपया दे दे हमारा काम हो जाएगा, नहीं, उसको पनिश किया जाए, उसको सजा मिलता है। इज इट वेरी क्लियर। तो इस दोनों एक्ट का, दोनों लॉ का आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि सर ये लॉ बनता कैसे है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, आखिर ये लॉ बनता कैसे है। देखिए, इंडिया में दो टाइप से लॉ बनते हैं। एक यूनियन के लिए, ये यूनियन लेवल पे लॉ बनता है, मतलब सेंटर लेवल पे, और एक स्टेट लेवल पे लॉ बनता है। और इससे पहले थोड़ा ये जान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या प्रोविजन है लॉ को लेकर के। जब कॉन्स्टिट्यूशन है तो लॉ क्यों बनना चाहिए, जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो लॉ क्यों बनना चाहिए, ये कभी सोचा आपने। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक तो अपना लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और इतना बड़ा कंट्री है, इसको मैनेज करने के लिए सारा बात अब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख सकते। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को एक्सटेंड करके एक लॉ बना दिया जाता है, स्पेसिफिक इशू पे लॉ बना दिया जाता है। क्लियर है। तो अब हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ ऑल लॉज भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। तो इसका ओरिजिनेशन किसी भी लॉ का कहां से होता है, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, और लगभग क्या एग्जैक्ट है 12 स्केड्यूल्स हैं, और जो पार्ट है वो 25 पार्ट्स हैं टोटल। अब ये जो स्केड्यूल है, इसमें एक 7th स्केड्यूल है, वो बात करता है कि देयर आर 3 लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 लिस्ट कौन कौन है, तो एक जो लिस्ट है उसका नाम है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। एक का नाम है स्टेट लिस्ट, और एक है आपका कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3 लिस्ट है। अच्छा सर, यूनियन लिस्ट का क्या मतलब है। देखिए, यूनियन लिस्ट का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो यूनियन लिस्ट में गिवन है, जिस पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है, जिस पर लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है। सर, ये किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को राइट मिला कि ये किसी भी जो यूनियन लिस्ट में जो मैटर है उस पर लॉ बनाए। ये आर्टिकल 245, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है आर्टिकल 245, वो एक पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो यूनियन लिस्ट में जो मैटर है उस पर लॉ बना सकता है। क्या सर उस मैटर पे स्टेट तो नहीं, उस मैटर पे स्टेट लॉ नहीं बना सकता। दूसरा, सर स्टेट के पास भी पावर है ऑफ कोर्स,
तो स्टेट के पास भी पावर है। स्टेट में तो जानते हैं हम, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके पास भी उसके पास पावर है कि वो स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। और कंकरेंट लिस्ट में, मतलब वो स्टेट लॉ बना, कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर है, जैसे मान लीजिए कई सारे मैटर हैं जो कंकरेंट लिस्ट में है, जैसे एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर है उस पे लॉ बनाने का पावर दोनों के पास है। पार्लियामेंट के पास भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी है। मतलब यूनियन के पास भी है और स्टेट के पास भी है, दोनों उस पर लॉ बना सकते हैं। देखिए अब होता क्या है, आप भी जानते हैं कंट्री में एक होता है, एक ऐसा इशू होता है जो किसी पर्टिकुलर स्टेट को अफेक्ट करता है, और एक ऐसा इशू होता है जो पूरे इंटायर कंट्री को अफेक्ट करता है। तो ऐसा इशू जो पूरे इंटायर कंट्री को अफेक्ट करेगा, तो उस केस में पार्लियामेंट उस पर लॉ बना देती है। दूसरा, स्टेट किसी पर्टिकुलर स्टेट को ही वो अफेक्ट कर रहा है, तो वो उस पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास। तो वो लॉ बना ले स्टेट। तो ये कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर है वो जैसा सुटेबल जिनको लगे उस पर लॉ बन जाता है। लेकिन याद रखिएगा, इस दोनों में यदि टक्कर होता है कि नहीं, स्टेट बोल रहा है कि हम लॉ बनाएंगे और यूनियन बोल रहा है कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहां सुपरसीड किसका पावर होगा? सुपरसीड कौन करेगा? स्टेट, मतलब सेंटर। तो वहां सेंटर के पास ज्यादा पावर है कि वो लॉ बना सकता है। अब सर ये लॉ बनता कैसे है? तो देखिए, पार्लियामेंट के पास दो हाउस है, ठीक है, दो हाउस है। एक को बोलते हैं लोकसभा और एक को बोलते हैं राज्यसभा। सर ये पास बिल एक्ट कैसे बनेगा? तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए पूरे कंट्री लेवल पे लग रहा है, जैसे अभी पॉपुलेशन एक करंट इशू है, तो पॉपुलेशन पे क्या होगा? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक बिल ड्राफ्ट किया जाएगा, एक ड्राफ्ट बनेगा, उस ड्राफ्ट को क्या बोलते हैं? बिल। एक पेपर पे ड्राफ्ट किया जाएगा बिल। अब इस बिल को कहां आप प्रेजेंट करेंगे? इस बिल को प्रेजेंट करेंगे आप लोकसभा में। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कहां प्रेजेंट होगा? लोकसभा में। लोकसभा के जो मेजॉरिटी मेंबर हैं, सर मेजॉरिटी मेंबर मतलब लोकसभा में जितने मेंबर हैं उसके 50% से ज्यादा लोग यदि उसको असेंट कर देते हैं कि नहीं हाँ इस पे लॉ बनना चाहिए, तो ये लोकसभा से पास माना जाएगा। फिर ये बिल आ जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में ही सेम प्रोसीजर, डिस्कशन होंगे, और यदि राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर, मेजॉरिटी मेंबर को ऐसा लगता है कि नहीं इस पे लॉ बनना ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इस पे भी लॉ, ये भी यहां से भी पास माना जाएगा। और इसके बाद ये चले जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास जैसे ही जाएगा, प्रेसिडेंट इसको देखेंगे, समझेंगे, और इनको लगे कि हाँ ये पास्ड है, इस पे लॉ बनना चाहिए, ये इशू जेन्युइन है, तो वो अपना असेंट दे देंगे, और ये बिल अब क्या बन गया? एक्ट। कैपिटल एसीटी, किसी भी लॉ के पीछे आप देखते हैं एसीटी कैपिटल वाला लिखा होता है, इसका मतलब ये लॉ है। और उसके सामने जो ईयर दिया होता है, जैसे मान लीजिए 2017 दिया है, इसका मतलब उसका पासिंग ईयर है। जैसे जीएसटी एक्ट 2017, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एटसेट्रा। क्लियर है? तो ये लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है। अच्छा, स्टेट का क्या प्रोसीजर? स्टेट का भी सेम प्रोसीजर है। जैसा कि आप जानते हैं स्टेट में भी दो टाइप के हाउसेस होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। कोई भी स्टेट लेवल लॉ बनता है तो सबसे पहले कहां, कहीं भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट हुआ, वहां से पास हो जाने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास आ जाता है, और इसके बाद फिर गवर्नर के पास आ जाता है, और इसके बाद यदि पास हो जाता है तो बिल एक्ट बन जाता है। इज इट वेरी क्लियर? तो ये पूरा इंटायर प्रोसीजर है एक लॉ बनने का। इज इट वेरी क्लियर? तो आपके सिलेबस में फिलहाल ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में फिलहाल ये इतना है कि एक लॉ कैसे बनता है। कमेंट सेक्शन में आप एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे कि अभी आपको पॉपुलेशन के अलावा कौन सा ऐसा इशू लग रहा है जिस पे लॉ बनना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।